आज की कहानी है भूत। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी अलग है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई चोर किसी के घर में चोरी करने के इरादे से जाए और वहां से उल्टे पांव उसे भागना पड़ जाए क्योंकि उसके पीछे एक भूत लग जाए? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो रोमांच और डर से भरपूर है। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा, शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कहते हैं हमारी जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है और ना चाहते हुए भी हमें विश्वास करना ही पड़ता है। यह घटना है करीब 60 वर्ष पुरानी। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। दिसंबर का महीना था, सर्दी अपनी चरम पर थी। रमेश, गौतम और कालिया किसी के घर पर लूटपाट और चोरी करने की योजना बना रहे थे। काफी देर बाद उन तीनों ने एक घर को डकैती डालने के लिए चुन लिया। उन तीनों में से रमेश के पास बंदूक हमेशा रहती थी। चोरी को अंजाम देने के लिए वो तीनों गांव के एक घर में जा घुसे, मगर दुर्भाग्य से वहां उनका दाव नहीं लगा। मकान मालिक अचानक जाग गया और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसे डराने के लिए एक लुटेरे रमेश के पास मौजूद बंदूक भी काम नहीं आई, क्योंकि बहुत से गांव वाले उनकी ओर भागे आ रहे थे। वो तीनों सारे गांव वालों का मुकाबला कैसे कर सकते थे? फिलहाल उन तीनों ने वहां से जान बचाकर भागने में ही भलाई समझी। वो तीनों भागते भागते गांव के बाहर एक कुएं के पास जाकर रुक गए और बुरी तरह से हांफने लगे। कड़कड़ाती ठंड में भी उन तीनों के शरीर से पसीने की धाराएं बह रही थी। कुछ देर रुकने के बाद उन तीनों ने जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए ही थे कि अचानक रमेश के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ। वो अपने साथियों की ओर गौर से देखने लगा। उसे अच्छी तरह याद था कि वो 3 लोग थे, फिर ये चौथा कहां से आ गया? एक बार को उसे ऐसा लगा कि उसे कहीं धोखा तो नहीं हुआ है। ये सोचकर उसने एक बार फिर गिनती की, 1 2 3 4, लेकिन वो 3 नहीं बल्कि 4 थे। तभी उन सबको गांव वालों की आवाज सुनाई देने लगी। गांव वालों की आवाजें सुनकर गौतम, कालिया घबरा कर भागने लगे कि तभी रमेश चिल्लाता हुआ बोला, रुक जाओ, सभी साथी रुक जाओ। हैरान परेशान सभी रुक गए और रमेश की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखने लगे। गौतम उसकी इस हरकत से भिन्ना गया। क्यों बे, मरवाएगा क्या? अचानक से हमको रोक कर क्या करने वाला है तू? वो गांव वाले यहां पहुंचकर हमें मार मार कर छछूंदर बना देंगे तो? गौतम की बात पर रमेश फुसफुसाते हुए बोला, अबे हमारे बीच कोई और भी है, इसीलिए सभी को रोका मैंने। हम तो 3 ही थे, फिर ये चौथा कहां से आ गया? रमेश की इस बात को सुनकर गौतम और कालिया भी हैरान हो गए और वो भागकर रमेश की तरफ आकर खड़े हो गए। मगर चौथा अब भी अपने स्थान पर खड़ा था। वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। रमेश और उसके साथी हैरान और परेशान होकर उस चौथे को देख रहे थे। वो काला कुर्ता और लाल पैंट पहने हुए था। अंधेरा और कोहरा होने की वजह से उसका चेहरा ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था। गौतम उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ा और रौबदार आवाज में बोला, क्यों बे, कौन है तू और हमारे साथ रेस क्यों लगा रहा है? वो शख्स अब भी चुपचाप खड़ा रहा, कोई जवाब नहीं दिया। गौतम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, साले तेरी तो। गौतम ने जैसे ही उसके गिरबान की ओर हाथ बढ़ाया, हैरानी से उसकी आंखें फैल गई क्योंकि वो व्यक्ति हवा में लहरा रहा था। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। ये देखकर गौतम की हालत खस्ता हो गई। डर की वजह से उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो रमेश और कालिया के पास गिरता पड़ता भागा। यहां से भागो, जल्दी जल्दी। ये सुनकर वो दोनों के होश उड़ गए और उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा देखते ही देखते भयानक हो गया। काली रात और घने कोहरे में उसकी आंखें अचानक से किसी बिल्ली की तरह चमकने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो
चौथा व्यक्ति किसी शमशान घाट से जलती हुई चिता से उठकर आया। उसने बेहद फुर्ती से गौतम को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि गौतम मछली की तरह फड़फड़ाने लगा और चीखने लगा। बचाओ बचाओ कालिया, रमेश गोली चला इस पर, छोड़ छोड़। मगर अगले ही पल उस भयानक चेहरे वाले आदमी ने गौतम की गर्दन को कसकर मरोड़ दिया और गौतम चीखता हुआ कुछ ही देर में शांत हो गया और जमीन पर गिर गया। अपने आंखों के सामने एक भूत द्वारा गौतम की मौत देखकर रमेश और कालिया तेजी के साथ भागने लगे। मगर वो भयानक चेहरे वाला भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए रमेश ने अचानक पलटकर उस पर फायरिंग कर दी और फायरिंग के साथ जैसे वो इंसान गायब हो गया। अब वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ये देखकर रमेश और कालिया ने राहत की सांस ली, मगर वो दोनों बुरी तरह से डरे हुए थे, ये सोचकर कि उनके पीछे एक भूत लगा हुआ था। कालिया बड़बड़ाने लगा। साला आज का दिन ही खराब था, हाथ कुछ लगा नहीं, ऊपर से एक साथी मारा गया हमारा, और ये बला और हमारे गले आन पड़ी। वो दोनों गिरते पड़ते किसी तरह सड़क तक पहुंच गए। उनका इरादा था कि सड़क से गुजरने वाले किसी वाहन को रुकवा लेंगे और फिर उसे छीन कर वहां से निकल लेंगे। इसी बीच कालिया खौफ से फिर से चिल्लाई, वो देख, वो आ खड़ा है, देख। रमेश ने बड़ी फुर्ती से उस ओर देखा और उसने देखा कि थोड़ी दूर पर सड़क की दूसरी तरफ सचमुच वही भयानक चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उसके पैर जमीन से तकरीबन 3 फीट ऊपर हवा में लहरा रहे थे। वो उन दोनों को देखकर वहशी अंदाज में हंसने लगा। ये देखकर खौफ से उन दोनों को अपने शरीर में खून जमता हुआ महसूस हुआ। डर की एक तेज लहर उनके मन मस्तिष्क को झकझोर गई और उसी रमेश के जबड़े सख्ती से भींचते चले गए और उसने दे दनादन सारी गोलियां उस बला पर दाग दी। उस पर की गई लगातार फायरिंग से एक बार फिर से वो गायब हो गया। तभी वहां से एक गाड़ी गुजरी और वो दोनों उस पर सवार होकर वहां से निकल गए, मगर जाने से पहले कार के ड्राइवर को उसी सड़क पर गिरा गए, क्योंकि रमेश ने उस व्यक्ति की कार बंदूक के जोर पर छीन ली थी। वो व्यक्ति थक हार कर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। रमेश और कालिया समझ रहे थे कि शायद वो दोनों बच गए थे, मगर ये उनकी गलतफहमी थी। आगे सीट पर बैठे कालिया को किसी ने पीछे से अचानक दबोच लिया। कालिया कुछ करता इससे पहले ही उस दबोचने वाले आदमी ने कालिया की गर्दन को एक झटके से मरोड़कर धड़ से अलग कर दिया। रमेश, जो जल्दी में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, अचानक कालिया के शरीर से फूटा खून का फव्वारा देखकर तुरंत ब्रेक लगाता है। कार की स्पीड तेज थी। अचानक ब्रेक दबने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पलट गई। गाड़ी में एक जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते उस गाड़ी में आग लग गई। रमेश को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और गाड़ी में वो भी जल गया। ये मंजर दूर से वो व्यक्ति फटी फटी आंखों से देख रहा था जिसकी गाड़ी रमेश और कालिया ने छीनी थी। दरअसल वो पुलिस वाला था जो उस वक्त सादी वर्दी में ऑफ ड्यूटी घर जा रहा था। अगले दिन गौतम की सरकटी लाश बरामद कर ली गई। रमेश और कालिया की लाशें बुरी तरह से जल चुकी थी, मगर पुलिस ने अंदाजा लगा लिया था कि कालिया के मरने से पहले उसकी गर्दन काट दी गई थी। उस पुलिस वाले ने भी एक्सीडेंट होने से पहले कालिया की चीख अपने कानों से सुनी थी। वो इस पूरे मामले की बड़ी गहनता से छानबीन करने लगा। काफी छानबीन करने के बाद उसे गांव के एक व्यक्ति द्वारा पता चला कि कुछ साल पहले संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव उस कुएं में मिला था।
कहते हैं उस व्यक्ति को रात में कुछ लुटेरों ने पकड़कर पैसों की लालच में मार कर ही उस कुएं में फेंका था। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती है। शायद वो चोर जब उस कुएं के पास से गुजरे तो वो आत्मा उनका पीछा करने लगी थी। रमेश, गौतम और कालिया कई सालों से लूटपाट करते थे और कभी कभी वो किसी की जान भी ले लिया करते थे। हो सकता है रमेश, गौतम और कालिया ने ही उस व्यक्ति की हत्या की हो। शायद उसकी आत्मा ने उन तीनों से अपना बदला लिया हो। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य रहते हैं, जिन्हें हम बस अपनी सोच और समझ के हिसाब से सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं सुलझते। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।